जिलाध्यक्ष बैठे हैं, भाई रामचंद्र जी बैठे हैं, जानदा साहब बैठे हैं, चोपड़ा जी हैं, और जो भी साथी हैं वो हर संभव प्रयास करेंगे कि जिस उम्मीद और भावना के साथ हमें रानिया के लोगों ने वोट दिया, इस देश के लोगों ने वोट दिया, विकसित भारत का जो संकल्प लेकर के मोदी जी चल रहे हैं, और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था ये देश अगले 5 वर्षों में बने 140 करोड़ लोगों का भला हो, उस मकसद में निश्चित तौर पर हमें कामयाबी मिलेगी। साथ साथ ये चुनाव इस महीने में भी एक बहुत अलग चुनाव है, क्योंकि पिछले कई दशकों का अगर चुनाव उठा करके देखें तो प्रदेशों का रहा हो चाहे देश का रहा हो, ऐसा बहुत कम समय हुआ है कि लगातार 2-3 बार किसी पार्टी को, किसी नेता को वो मौका मिला हो। और मोदी जी का तो लगातार जब 2014 में आए तो जो सीटें हमारी आई, काम करके दिखाया। 2019 में 300 पार सीटें हुई, इस बार 400 पार सीटें होंगी, अगली बार और सब लोग मेहनत करेंगे, आप सब हम लोग मिलकर के करेंगे तो 2029 में 500 पार हो। ये सब हम लोगों की कामना भी है, प्रयास भी रहेंगे, और उसके लिए हम सब लोग जो है मिलकर काम भी करेंगे। बाकी तो धीरे धीरे जब से एग्जिट पोल का ये आना शुरू हुआ है, कल 6 बजे के बाद से आप देख रहे हो कि बहुत सी पार्टियां, बहुत से नेता और तो कह रहे हैं भाई मशीन में गड़बड़ हो गई है। आपने सुन लिया होगा कि मशीनों में गड़बड़ नहीं हुई हो। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि मशीनों में गड़बड़ तो कई जो है वो यहाँ पर कर्मचारी लगे हुए थे तो कांग्रेस के लिए कर रहे थे मशीनों में गड़बड़, हो सकता है वो उनके लिए भी कर रहे हो। हमारे तो बहुत से लोगों ने, आप लोगों ने मेहनत करी है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि बहुत जगह जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उन्होंने गड़बड़ फैलाने की भी करने की कोशिश करी। पर ठीक है, अंत भले का भला, हम सब लोग जीते, इस देश के निर्माण में हमारी भूमिका हो, विकसित भारत में विकसित सिरसा हो, विकसित रानिया हो, विकसित हिसार हो। और सब लोगों ने, 36 बिरादरी ने जिस तरीके से मिलकर के विश्वास जताया, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। तो मैं बहुत ज्यादा कहने का विषय नहीं, क्योंकि लगातार पिछले 75 दिन से आप मेरे को सुन रहे हो, हम आपको जितना सुन सकते थे उतना सुनने की कोशिश करी, आगे और कोशिश करेंगे, आपकी सुने, आपकी बातों पे अमल करें, मजबूती से इस इलाके की तरक्की के लिए काम करें। और गर्मी बहुत ज्यादा है। चौधरी रणजीत सिंह जी का, चोपड़ा साहब का, जो विशेष तौर पे आज दूसरे हलकों से साथी आए, और गांव-गांव से आप निकल करके जो साथी आए हैं, उन सब का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने धीरे धीरे चुनाव को पूरा बना दिया। शुरू में एक हवा चली कि भाई वो पहले तो चौधरी साहब की और मेरी टिकट काटने में लगे लोग, पार्टी ने अनाउंस कर दिया, कह रहे इनकी दोनों की टिकट कटेगी, फिर बोले भाई ये तो हारेंगे, फिर एक भोगंडर सा खड़ा कर दिया, उससे निकालते आप लोगों ने उनकी हवा खत्म कर दी, अपनी बना ली, अपनी जीत सुनिश्चित करी। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बाकी सब अच्छा होगा और मिलकर के काम करेंगे। 4 तारीख की पूरी तैयारी करिए। अपने बूथ जो हमारे पोलिंग एजेंट है, मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि जो काउंटिंग एजेंट है हमारे, वो अच्छे से बनाए, और जब काउंटिंग एजेंट बनाए तो केवल अपनी वोट नहीं लिखनी है, अपनी वोटों के साथ साथ दूसरी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनकी भी वोट लिखनी है। क्योंकि कहीं भी अगर मान लीजिए कोई आपको लगता है, फाइनल काउंटिंग जब होती है या एक राउंड पूरा होता है, तो अगर आपको टैली करनी है तो तुरंत करनी होती है, बाद में वो नहीं होती। तो इसलिए जो साथी जाएंगे अंदर, वो मैं समझता हूँ कि उनको थोड़ा अनुभव भी होना चाहिए और लिखा पढ़त भी आप लोगों को करनी है। कहीं कोई आपको दिक्कत लगे, मैं भी वहां पर रहूंगा, और भी पार्टी के पदाधिकारी भी रहेंगे, तो सारे जिम्मेदार साथी, कोई किसी से घबराने की आवश्यकता नहीं। आप लोगों ने बहुत मजबूत लड़ाई लड़ी। आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। सबको राम राम, सबसे सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रिक्वेस्ट करूंगा
कि वो आए और कार्यकर्ताओं के समक्ष अपने विचार रखे। चौधरी रणजीत सिंह जी, चौधरी साहब को जय श्री राम। समाज बदल गया तो उसके साथ आपसे कहूंगा एक नारा लगाए जोर से, भारत माता की। थोड़ा जोर से लगा, मेरे बड़े दिन बाद लगा। जोर से लगा, भारत माता की। ये हुई ना बात। ऐसा है श्री अशोक तंवर जी, हमारे यहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी, और चोपड़ा साहब, हमारे बलवान जी जानका, हमारे पूर्व विधायक रामचंद्र जी, बब्बी हमारा वाइस प्रेसिडेंट, ओखले साहब, अब थोड़ी मैं भूल गया, शुरू करना चाहिए था बहन जी से। तंवर साहब के बाद हमारे जिला अध्यक्ष बहन निताशा जी को मैं लाइव नहीं देख सका, माफी चाह रहा हूँ। और नहीं कोई देख तो बहन होगी। सभी मंच पे इंदिरा गांधी के 1970 में चुनाव हुए, 3 बार बराबर कोई देश का नाम मुख्यमंत्री बनाना, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तो बन गया, प्रधानमंत्री नहीं बना। मोदी जी को 145 वोट का देश, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाएं, तमिलनाडु का आदमी केरला की भाषा नहीं समझता, कर्नाटक का आदमी उड़ीसा की भाषा नहीं समझता, बंगाल का आदमी आसाम की भाषा नहीं समझता, विवाह अलग, धर्म अलग। हम पंजाब हरियाणा कल अलग हुए कि मेरा तंवर साहब का वोट कंट्रीब्यूशन में 5%, 7% तो हिसाब हो जाता है। और अगर गलत नहीं कह रहा, अगर 90% कोई केवल किसी का रहता तो केवल नरेंद्र मोदी के नाम। हमें आज भी गलत नहीं लड़ते। और ये चुनाव में आप नोट करना, जो हमें किसी को नहीं देगा, अंडर करंट जो है, जो लेडी जीत रही है, हस्बैंड ने तो किसी ने गलती से कांग्रेस की वोट में डाल दी, पर लेडी जीत रही, उन्होंने सबने मोदी की वोट डाली है, 90% लेडी की वोट। सरका बाजार को मैं मानता ही, सरका बाजार को मुझे कल रात तक हरा रहा था, मुझे भी हरा और तंवर साहब को भी हरा रहा। हमारे तो पहले नहीं लगने दिया था, पर मैं आपसे बताऊं 100% हम जीत रहे हैं। तो ये तो सरका बाजार, मोदी साहब का करंट ऐसा है। हम तमिलनाडु में अब जो ओपिनियन पोल हो रहा है, वो बता रहा 8 सीटें तमिलनाडु में जीत रहे, हम केरला में जीत रहे हैं, कभी हमारा कुछ था ही नहीं। और अगली इलेक्शन में आप देख लेना, हम तमिलनाडु, हैदराबाद, आपका तेलंगाना, उस तरफ कर्नाटक में तो एक तरफा हो गया। साउथ में मोदी साहब को इतने वोट आएंगे जितने चाहे गुजरात में भी नहीं आए। ये हमारा पहचान, एक पार्टी एक नेता तो ऐसे मिल गया जिसके सामने कोई है ही नहीं। मैं तंवर साहब ने तो जब 10 कैंडिडेट को बुला दिया गया था कैंडिडेट, तो हम दोनों ने तो धन्यवाद करा था कि भाई हम तो बहुत लेट आए पार्टी में, पर जितने ये वर्कर्स बैठे ना, हाँ माननीय मनोहर लाल जी भी थे, हमारे मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी भी थे, बाकी पार्टी के सभी सीनियर नेता थे। और हम जो आवाज छीका दिया था, आवाज छीका दिया था, हम जितने कैंडिडेट चुनाव लड़े थे तकरीबन थे ज्यादा छोड़ के, हम दोनों ने कहा कि नहीं, हम इस पार्टी का धन्यवाद करते हैं कि हम नए आए थे, पर हमारा इतना मदद करा कि हम इसका एहसान ही नहीं बता सकते। हर बात कई कहते थे कि भी जाट खिलाफ है, सिख खिलाफ है, पर यहाँ की हाजिरी भी बता दी है। और मेरे सामने इलेक्शन में भी देखा ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, थोड़ा विरोध था किसान आंदोलन करके, पर लोग समझ के आखिर में फिर लाइन पे आ गए थे। मुझे इस साल में जाट का 40% वोट मिला है, मैं आपसे बता रहा हूँ, मुझे मिला। अब यहाँ भी ऐसे मिला, एक लोगों को समझ में आ गया, सामान्य आदमी को ये पता था कि सरकार को बीजेपी गया, कहीं कांग्रेस फाइट में नहीं थी। और कांग्रेस तो ना तो संगठन था, पिछले 15 साल से कांग्रेस, हम दोनों कांग्रेस में रहे, तो संगठन था ही नहीं, ना इनके बगैर बना, ना उसके बाद बना, ना फिर बाद में बनेगा भी नहीं। और आपस में लड़ाई इतनी थी
ये तो कहने में संकोच करेंगे, और मैं कहता हूँ जितने उनका के खिलाफ थे सारों ने मेरी ठोक के मदद करी जाएगी। हर जगह मुझे वोट आए, 5,000 आए, 7,000 आए, 10,000 आए, जिसका जितना करता मिला। और मैं आपसे भी कह रहा हूँ, आप अंदाजा नहीं लगाएंगे, अब हरियाणा में 10 ही 10 सीट जीतेंगे, मैं कह के जाऊँ। ये तो परसों आगों की परसों इस वक्त तो सब आ जाएगा, रुझान नहीं, पोलिंग भी काफी करके हो जाएगा, कोई 10-20 सीट फंसी रहेगा, काफी अंदाजा लग जाता है। तो हर राउंड में हम जीते। देखिए चुनाव होता है, हर तरीके से लोगों ने हालांकि करनी पड़ी थी। मैं भी मेरे ख्याल में अमर साहब ने कितनी मेहनत की है तो ये जाने, और मैं जो चल के जो थका हूँ, परमात्मा की इतनी मेहरबानी रही कि मैं 2 महीने में कभी एक दिन भी ना पेट में दर्द, ना कोई सिर में दर्द, ना कहीं कान में दर्द, मुझे कोई दिक्कत आई। और ईमानदारी की बात है, कई लोग तो देखते थे यहाँ से जाते थे हवा लेके फिर वापस आ जाते। सुबह 8 बजे जुराबे पहन के, ये जो करीब कभी नहीं पहने, ये नहीं पहने गए कि भाई गाँव में चलेंगे, रात में चलेंगे, चप्पल से नहीं पहन के बोलना मुझे, वो पहन के चला। और सुबह से शाम तक रात के 2 बजे आके घूमता था, 3 बजे सोता था, हिसाब के काम करके, फिर उसके बाद नींद आती थी। वो बड़ी है कि ऊपर भी मिला के सोता, और सुबह 6 बजे उठना, मतलब 3 घंटे सोया। मैंने मेरी जिंदगी में भी शायद इतनी मेहनत नहीं की, और पूरा परिवार लगा। और हमारा इलेक्शन वो कहते थे, आ रहे थे, ये ठीक कह रहे हैं कि पहले तो मेरे खिलाफ आ गया कि ब्राह्मणों ने कहा, ये कह दिया रंजीत सिंह ने, ये कह दिया दंगे कराए, वो मुझे नहीं बनाने में 10 दिन लग गए। तो फिर ब्राह्मणों ने इतनी मेहरबानी करी कि जो ब्राह्मण धर्मशाला है, परशुराम जयंती पे 2000 ब्राह्मण इकट्ठे लोकार्पण करके मैसेज दिया कि भाई एक बच्चा हमारा रंजीत सिंह को उठा 1,20,000। वो दिन से मेरा इलेक्शन उठना शुरू हुआ। पहले के प्रत्याशी को ले जाएंगे, उसमें मेरा दोनों का नाम था। हमारे साथ जो चल रहे थे वो कहने के लिए